फ्रेंड्स, आज हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये सब क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल है या पोषक स्तर है। तो एनर्जी का फ्लो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में होता है। क्लियर? अब ये जो एनर्जी जिसका ट्रांसफर हो रहा है, इस एनर्जी का सोर्स क्या है? तो इकोसिस्टम में इसका मेन सोर्स होता है सन। सन से जो सनलाइट निकलती है उसको प्लांट यूज करते हैं। तो ये जो सनलाइट आती है, तो टोटल सोलर एनर्जी में से 60% से भी जो कम होती है, 60% से कम रेडिएशन जो है वो PAR होती है, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है जिसका उपयोग पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। तो 60% से भी कम रेडिएशन जो है वो PAR होती है। और पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 34% भाग तो वापस वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है, जो कि 10% जैसे ओजोन परत में जल वाष्प और दूसरी वायुमंडलीय गैसों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और बाकी जो 56% बचता है वो पृथ्वी की सतह पर आता है। और जो 56% अर्थ की सरफेस पर आता है, उसमें से भी केवल 1 से 5% ही इन पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए काम में लिया जाता है। तो जो कि सोलर रेडिएशन का बहुत ही एक छोटा अंश होता है और इसी पर इकोसिस्टम के सभी जीव डिपेंड रहते हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं इन्हें ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और ये सोलर ऊर्जा का उपयोग करके क्या बनाते हैं, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं जो ग्लूकोज कहलाता है। और इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और ये सब क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ये हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, जैसे जो हर्बीवोर्स है वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो अपने फूड के लिए हर्बीवोर्स पर डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे कार्निवोर्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसे हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं या कंज्यूमर्स कहते हैं। ओके, तो इनको अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा इनको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। अब प्लांट्स को कौन खा रहा है? यहाँ पर ग्रास होपर खा रहा है, और ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को कौन खा रहा है? बर्ड खा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, प्लांट से ग्रास होपर में, ग्रास होपर से फ्रॉग में, और फ्रॉग से बर्ड में हो रहा है। अब ये जो एनर्जी फ्लो है, इसको समझने के लिए सबसे इजी तरीका है कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अगर आपको याद हो, तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से इसको अपन इजीली समझ सकते हैं। जैसे उष्मागतिकी के जो नियम होते हैं, उसमें से पहला नियम ये कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे। तो ऊर्जा का एक रूप जो सोलर एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हुआ? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसको अपन एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारी गाड़ियां होती है, कार है, टू व्हीलर है, वो सब किससे चलते हैं? फ्यूल से चलते हैं या ईंधन से चलते हैं। और ये जो ईंधन होता है, वो ईंधन के जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तभी वो वाहन चल पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम होती है, अगर उसको अपन कंपेयर करें कि उसको हम कंपेयर करें कि कंज्यूम होने वाली एनर्जी और प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, दोनों की जो मात्रा है वो बराबर है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में होती है वो। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन है। उसी टाइप का एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी होता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में देखते हैं अपन की सोलर एनर्जी जो है उसको प्लांट लेकर के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो कुछ हीट की फॉर्म में और मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल है कि एनर्जी न तो क्रिएट हो रही है न डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है।
और थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ होता है वो ये कहता है कि जो हमेशा एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है तो एनर्जी जो है वो लॉस होती है। तो यहाँ पर अपन देख ही रहे हैं कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो इसका ऊर्जा का अधिकांश भाग जो होता है वो हीट की फॉर्म में लॉस होता है। क्लियर? तो एक फूड चेन जो होती है वो क्या करती है, एनर्जी के पाथ को शो करती है कि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी कैसे प्रवाह करती है या कैसे उसका फ्लो होता है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ऊर्जा प्रवाह के प्रमुख मॉडल। इसमें आता है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, जो सबसे पहले लिंडमैन ने दिया था। उन्होंने बोला था कि एनर्जी केवल सीधी श्रृंखला में बहती है और ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स की तरफ आगे इसका फ्लो होता है और हर लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है और इसके लिए 10% नियम लागू होता है। जैसे कि एग्जांपल, घास है तो घास से एनर्जी हिरण में पास होगी और हिरण से शेर में पास होगी, लेकिन एनर्जी जो है वो इसमें उसकी मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है? 10% लॉ जो है इसे लिंडमैन ने प्रस्तुत किया था और इसे ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बल्कि 90% एनर्जी जो है वो हीट के रूप में नष्ट हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी का प्रवाह जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि एनर्जी का फ्लो एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा पुनः चक्रित नहीं होती और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। यह प्रक्रिया खाद्य जाल में अधिक जटिल रूप लेती है। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ ग्रासेस को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को चूहा खा रहा है, चूहे को सांप खा रहा है और सांप को यहाँ पर बाज खा रही है या फिर चील खा रही है। ठीक है? तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी का ट्रांसफर दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता है और 10% रूल ये कहता है कि सपोज यहाँ पर इन ग्रीन प्लांट्स में 10,000 जूल एनर्जी इनकॉर्पोरेट है, तो यहाँ से ये एनर्जी ट्रांसफर होगी ग्रास हॉपर में, लेकिन एनर्जी का केवल 10% ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होता है, 90% जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 जूल इसमें ट्रांसफर होगा और बाकी का 90% जो है वो हीट के रूप में लॉस हो जाएगा। उसी टाइप से जो ग्रास हॉपर को एनर्जी मिली है उसका 10% अगले ट्रॉफिक लेवल में पास होगा और 90% हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। जो चूहे को एनर्जी मिली है उसका 10% सांप में ट्रांसफर होगा और बाकी 90% हीट में लॉस हो जाएगा। इसको जो एनर्जी मिली है उसका 10% आगे ट्रांसफर होगा और बाकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे इसमें 10,000 जूल अगर एनर्जी थी तो यहाँ पर कितनी जाएगी 1,000, यहाँ कितनी जाएगी 100 जूल, यहाँ कितनी जाएगी 10 जूल और इसके आगे कितनी जाएगी 1 जूल। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है उसका 10% जो होता है वो आगे से आगे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है। वाई शेप मॉडल, जिसे हम डबल चैनल मॉडल भी कहते हैं, ये ओडम ने दिया था और इसके अनुसार ऊर्जा दो अलग अलग मार्गों से प्रवाहित होती है। और यहाँ पर ये बाइफर्केशन दिख रहा है आपको, जिसमें एक चैनल ग्रेजिंग फूड चेन का है और एक डिट्राइटस फूड चेन का है। तो ग्रेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर के कार्निवोर्स पर खत्म होती है और डिट्राइटस फूड चेन जो होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होकर डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोरस पर खत्म होती है, जिन्हें हम माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो इसमें दो मुख्य चैनल हमने देखे, एक ग्रेजिंग फूड चेन या चराई खाद्य श्रृंखला देखी थी जो किससे शुरू हो रही थी, हरे प्लांट से शुरू हो रही थी, ग्रीन प्लांट से, जो कि हम जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और फिर हर्बीवोर्स और मांसाहारी तक जाती है। तो ये वाली फूड चेन होती है ग्रेजिंग फूड चेन। और डिट्राइटस फूड चेन जो होती है, जो आपने यहाँ पर देखी, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। क्लियर? इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये डिट्राइटस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये स्टार्ट होती है, तो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और इसे अपघटक उपयोग करते हैं, जैसे कि मृत पत्ते जो है उनको बैक्टीरिया और कवक खाएंगे और उसको कौन खाएंगे, छोटे जीव खाएंगे। तो ऊर्जा दो मार्गों में विभाजित होती है, इसलिए इसे डबल चेन कहते हैं और दोनों चेन आपस में जुड़ी हुई रहती है और इसमें डीकम्पोजर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाई आकार या डबल चैनल मॉडल ये बताता है कि ऊर्जा केवल सीधी रेखा में नहीं चलती है, बल्कि दो मुख्य मार्गों
जैसे कि चराई और अपघटन के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होती है। ये एक एनर्जी फ्लो का डायग्राम है जिसमें 3 ट्रॉफिक लेवल एक लीनियर फूड चेन में दिखाए गए हैं, जो ओडम ने बताया था। अब यहाँ पर आपको टोटल लाइट दिखाया गया है। आई मतलब होता है टोटल एनर्जी इनपुट, जो कि निवेशित या अंतर्ग्रहित ऊर्जा होती है। और एल ए मतलब होता है लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब हरे पौधों ने जो लाइट गिर रही है उस कितनी लाइट का उन्होंने अवशोषण या एब्जॉर्प्शन किया है। क्लियर। और पीजी मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। जितना उपयोग इस सोलर लाइट का इन प्लांट्स ने किया है और जितना फूड बनाया है इससे, वो क्या कहलाएगा? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। मतलब जितना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है वो क्या है? प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्शन। ए मतलब होता है एसिमिलेशन, मतलब कुल समेकित ऊर्जा। और पी एन मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब कि जितना ग्रॉस प्रोडक्शन हुआ है उसमें से अगर आप रेस्पिरेशन को निकाल दो या श्वसन को निकाल दो तो उसमें से जो बाकी बचा है वो क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस श्वसन या रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। ओके। अब ये एन यू मतलब होता है एनर्जी नॉट यूज्ड, मतलब कि जो एनर्जी काम में नहीं ली गई है। और एन ए मतलब होता है एनर्जी नॉट एसिमिलेटेड, जो कि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा को आत्मसात नहीं किया गया है। पी मतलब होता है प्रोडक्शन और आर मतलब होता है रेस्पिरेशन। क्लियर। तो यहाँ पर जहां जहां पर भी आर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? रेस्पिरेशन है। और ये जो बॉक्सेस हैं ये किसको डिनोट करते हैं? बायोमास को डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाला बॉक्स सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो बायोमास जो है वो भी कम होता जाता है। और यहाँ जो आपको पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पाइप की थिकनेस ज्यादा है, फिर यहाँ पाइप की थिकनेस कम है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ थोड़ी कम, फिर यहाँ थोड़ी कम, और फिर आगे जाते जाते और कम हो जाती है। इसका मतलब ये किसका ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी का। और एनर्जी जो है वो आगे से आगे ट्रांसफर उसका कम होता जाता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर 3000 थी तो फिर यहाँ 1500 ही है, फिर यहाँ 15, मतलब 10% ही हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। तो 3000 किलो कैलोरी का यहाँ कितना रहा है? 1500 किलो कैलोरी। 1500 का 10% 15, और फिर 1.5, और फिर 0.3। तो इसीलिए ये पाइप जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। तो इस टाइप से 3 ट्रॉफिक लेवल पर इस फूड चेन में एनर्जी फ्लो को दिखाया गया है। थैंक यू।